हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। बट मुझे लगता है प्राइस एक्शन बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है एंड सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। तो इससे पहले आपको मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में समझना पड़ेगा कि मैं ट्रेडिंग को कैसे परसीव करता हूँ और व्हाट ट्रेडिंग मीन्स टू मी, मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग क्या है और मैं इन्वेस्ट किस तरीके से करता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज जितनी भी है वो सारी चीज़ उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके रखा है। तो इसके लिए आपको मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इट डजेंट मीन ये थॉट प्रोसेस सही है या गलत है, एज लॉन्ग एज ये सबके लिए वर्क करता है तो इतना मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है वो होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट अगर करना है कैसे करता हूँ मैं, सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई भी स्टॉक्स नहीं बाय करता हूँ, मैं डायरेक्ट बाय करता हूँ ईटीएफ। ईटीएफ कौन कौन सी ईटीएफ बाय करता हूँ, सिंपल निफ्टी बीज है हमारे पास, ठीक है। निफ्टी के लिए निफ्टी जूनियर बीज है और मिड कैप 150 जो होता है हमारा ईटीएफ। ये तीन ईटीएफ है, यही तीन ईटीएफ मैं बाय करता हूँ और कुछ भी नहीं। स्टॉक वगैरह में ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है। मेरा मेन फोकस रहता है इंडेक्स से ट्रेड करके पैसा बनाना, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपको इतनी समझ में आ गई कि मैंने इन्वेस्ट करता हूँ ईटीएफ। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर लॉन्गर टर्म में ऊपर जाएगा तो मेरा पैसा बनने वाला है, ये तो चीज़ फिक्स है मेरे पास। तो लेट्स से मार्केट अगर अप ट्रेंड है में है, अगर लेट्स से अगर हम लोग 2 आवर 3 आवर के चार्ट में देखते हैं या डेली में, तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे पता है कि लेट्स से अगर मैंने ईटीएफ अगर कहीं यहाँ पे बाय किया होगा, या फिर मैं डेली में ही बताता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर कहीं बाय किया होगा तो वो हमारा अभी अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। यानी कि मार्केट जब ऊपर जाएगा इन्वेस्टमेंट हमारा मस्त पैसा देने वाला है। प्रॉब्लम कब होगी? जब मार्केट फॉल होना स्टार्ट करता है तो क्या होगा हमारे साथ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लीड होना स्टार्ट करेगा। तो मेरी जो ट्रेडिंग है वो भी इसी से बेस्ड है। इसका मतलब कि क्या है कि मैं जब ट्रेड करता हूँ तो बुलिश मार्केट में मेरी क्वांटिटी 1x है। लेट्स से मैं 1000 क्वांटिटी में अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरी जब मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा ना तो मैं कोई भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ, चाहे मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 1000 क्वांटिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं इन्वेस्टिंग भी पैसा दे रहा है मुझे। लेकिन जब मार्केट फॉल होनी स्टार्ट होती है मैं अपना क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ। कितना? 5000 टू 10,000 क्वांटिटी, यानी कि 5x से 10x कर देता हूँ मैं जब मार्केट गिर रहा होता है। इसीलिए अगर आप ट्विटर पर मेरा देखोगे, जब भी मेरा मार्केट फॉल होता है उस समय प्रॉफिट्स का अमाउंट या लॉस का अमाउंट भी बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि मैं उस समय बड़ा रिस्क ले रहा होता हूँ। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है मैं किस तरीके से करता हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको भी ऐसा ही करना है, आप 1x 2x या 3x भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। मैं बस अपना बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कैसी पोजीशन साइजिंग रखनी रहती है। जो थर्ड चीज़ है कि मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बाय करता हूँ, सेल करता हूँ या फ्यूचर्स करता हूँ। तो फ्यूचर्स में रियरली ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं अभी फ्यूचर्स ट्रेड करना स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स में बेसिकली। अगर मैं करूंगा तो उसके बारे में मैं अपडेट दूंगा। मेजरली जो मैं काम करता हूँ वो होता है ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, हमारे पास एक सेल कर सकते हैं हम लोग, एक बाय कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में बेसिकली सेल करता हूँ कितनी बार? 10 में से 9 बार मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, यानी मैं 90% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर हूँ। और एक बार 10 में से 1 बार यानी कि 10% ऑफ द टाइम मैं ऑप्शन बाय करता हूँ। अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है ना कि जब भी मैं एक बार जब ऑप्शन बाय करता हूँ ना, उस समय का जो मेरा प्रॉफिट रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो अभी तक मैं तो पहले तो अपडेट नहीं करता था, ट्रेडिंग तो मैं 2017 से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपडेट करना अभी चालू किया, राइट, 1-2 मंथ से। तो आपने जब भी देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ना उसमें मेजरली चंक जो आता है ना मेरा प्रॉफिट वो ऑप्शन बाइंग से आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेजरली जो नॉर्मल जो मेरी ट्रेडिंग चलती है वो चलती है ऑप्शन सेलिंग से। तो ऑप्शन बाइंग का मैंने बताया कि इससे मेरा बड़ा आता है प्रॉफिट। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि किस टाइम में ऑप्शन बाय करना है एंड किस टाइम में ऑप्शन सेल करना है, राइट। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से डिवाइड करता हूँ थॉट प्रोसेस में, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों का ट्रेडिशनल है ना, ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे चलता है, वो बोलते हैं सिंपल, क्या करो, ट्रेडिंग में रिस्क लो 1%, 1% का रिस्क लो, ठीक है। या फिर कोई 0.5%, मतलब जो भी रहता है ना वो स्टैटिक रूल रहता है कि मैं दिन में 1% से ज़्यादा लूज़ नहीं करूँगा या फिर मैं दिन में 2% से ज़्यादा लूज़ नहीं करूँगा, नॉर्मल जो ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये एप्लीकेबल ना बहुत अच्छी लगती है एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग,
ठीक है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग मतलब क्या, हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का यूज करके कॉल एंड पुट दोनों बेच करके हम लोग हेजिंग स्ट्रेटेजीज अगर क्रिएट करते तो उसमें ना अच्छा लगता है ये कि मेरा रिस्क डिफाइंड है कि मैं ओवरऑल अपने कैपिटल का 1% ही लूज करूंगा और 0.5% ही लूज करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, राइट। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत वेरिएबल रहता है। अगर आप देखोगे मैंने जितने पोस्ट किए तो वो बहुत ऊपर नीचे रहता है, राइट। कभी कभी एकदम ही एक्सट्रीम चला जाता है और कभी कभी नॉर्मल एवरेज मेरा चलता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं स्टैटिक रूल फॉलो नहीं करता हूँ, 1% इन अ डे का रूल। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जो मैंने अपने हिसाब से सोच करके बनाया है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ बोल रहा हूँ ना, आपको याद रखना है, कोई भी गलत या सही है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो बता रहा, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न क्यों है कि मैं क्यों स्टैटिक रहता हूँ, आपको पता है। अगर आप मैं नॉर्मल ना 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ किसी पे भी, लेट से मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने चार्ट लगाया है, तो हमें दिखता है कि मार्केट ट्रेंड हो रहा है, फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, चॉपी रह रहा है और फिर अचानक से ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारा मार्केट है ना, हमारा मार्केट साइडवेज रहता है। बहुत सारे लोग इसको डिवाइड करते हैं कि मार्केट हमारा 70% साइडवेज रहता है, 30% ट्रेंड करता है। हम लोग उतना ज़्यादा नहीं प्रिसीजन में जाते हैं, बस इतना हमें पता है कि जो साइडवेज है ना, उसका संख्या या फिर उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है किससे, एक मार्केट का ट्रेंड होने का, यानी साइडवेज मोर नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा एज कम्पेयर टू ट्रेंड। अब हमें पता है कि हम लोग क्या है, आपको पता होगा कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि मैं साइडवेज नॉन डायरेक्शनल नई स्ट्रेटेजीज करता हूँ डिप्लॉय। आई मीन करता हूँ, जो प्रॉफिट्स आता है मुझे उसका मेरा एल्गो चलता है। लेकिन जो मेजर जो है, जो मैं आपको अभी जो आप मुझे देखते हो वो मैं करता हूँ डायरेक्शनल ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि मार्केट ट्रेंड बहुत कम टाइम्स करता है एंड साइडवेज मोस्ट नंबर ऑफ टाइम करता है। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ प्रैक्टिकली, अगर मैं फिक्स करके रखता हूँ कि लेट से मैं 1% का ही लॉस लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज मार्केट का टाइम लेट से क्या होगा मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हूँ तो क्या होगा कि मैं लॉस नहीं करूँगा। लेकिन साइडवेज में जनरली अगर मैं ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा हूँ या फिर मैं डायरेक्शनल कर रहा हूँ तो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस ये है कि मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन मैं यहाँ पे 1% लूज करते जा रहा हूँ, लूज करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट जो कभी कभी ट्रेंड करता है उसमें भी मैं 1% का ही रिस्क लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट तो होगा हमारा, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर बड़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 आवर लूज कर रहा हूँ, 1 आवर क्या होगा, मतलब एक फिक्स हो गया कि हम लोगों ने 1% कर दिया है लॉस का लिमिट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अगर हर बार 1 आवर लूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3 आवर बना रहा हूँ या 4 आवर बना रहा हूँ, तो लॉन्गर रन में हमारा होगा प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है मार्केट ट्रेंड करेगा ना, मैं इसमें रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 1 की जगह 1.5% या 2%, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे कि मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ रिस्क। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि जब साइडवेज होता है ना, तो मैं मेरा जो रिस्क रहता है ना वो 0.5% रहता है, मैं 1% नहीं रिस्क करता हूँ। मेरा क्या मानना रहता है कि लेट से कि साइडवेज है तो मैं ना 0.5% बचा लूंगा, एक दिन और साइडवेज हुआ मैं 0.5% का रिस्क लिया, मैंने बचा लिया, मैंने टोटल कितना बचाया, 1% का रिस्क बनाया। अब जिस दिन ट्रेंडिंग होगा ना मैं उस दिन उसको यूटिलाइज कर दूंगा। मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि साइडवेज में जब है एकदम थोड़ा 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 लूज करना है, थोड़ा थोड़ा लूज करना है। आपको ये चीज़ दिखेगा जब भी मेरा लॉस होता है, आप देखो यहाँ पे नॉर्मल मेरा चल रहा कितना है लॉस, जब भी होता है 47 या 1 लाख इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो इस ये कैसे होता है, क्यों? क्योंकि मैंने साइडवेज के दिन डिसाइड कर लिया कि मेरा रिस्क एकदम कम रहेगा, लेकिन जब ट्रेंड होगा ना, मार्केट जब ट्रेंड करेगा तो मैं उस समय अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाऊंगा और ट्रेंड करूंगा। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, अगर आपको थोड़ा सा अगर बनाना है तो, ठीक है। नॉर्मल काम चलाने के लिए तो हमारा ये 1% स्टैटिक रिस्क सही चलता है, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो आपको बता दिया, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि मैं किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी आप फॉलो करते हो, आप प्राइस एक्शन करते हो, जो भी स्ट्रेटेजीज आप यूज़ करते हो, आपको ना अपना एक प्लेबुक बनाना होगा। प्लेबुक क्या होता है? प्लेबुक कुछ भी नहीं होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आपका एक पूरा रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है आपकी स्ट्रेटेजीज कब ट्रिगर होती है, कब उसका एंट्री रहता है, कब उसका
एग्जिट का क्राइटेरिया है, यानी एग्जिट में दो चीज़ें हो जाती है स्टॉप लॉस, एक होता है हमारा प्रॉफिट बुकिंग, क्या उसके अंदर ट्रेलिंग अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मेंशन्ड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको अपने सेटअप्स को क्लासीफाई करना है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो प्रॉप फर्म्स में जो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स या फ्यूचर्स प्रॉप फर्म में, वो लोग इस मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आप फॉरेक्स में देखोगे मार्केट साइडवेज रहती है और फिर अचानक से ट्रेंड करती है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा प्लेबुक अपना बनाना है। और ये आप सेम डायरेक्शनल में भी मैं यही यूज़ करता हूँ जब मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, निफ्टी मिड कैप या सेंसेक्स। मैं बैंक निफ्टी नहीं करता हूँ ट्रेड, इसके बारे में बताऊंगा क्यों नहीं करता, ठीक है। कर सकता है कोई भी, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे उतना टेंशन नहीं लेना है। मेरा गोल सिंपल रहता है कि मैं कैसे सिंपल रखूँ अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो प्लेबुक में मैंने डिवाइड कर दिया अपने सेटअप्स को, किस भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, टाइप ए सेटअप, टाइप बी सेटअप एंड टाइप सी सेटअप। टाइप ए सेटअप वो होंगे जो कि रेयरली फॉर्म होते हैं, राइट, जो रेयरली फॉर्म होते हैं, जो कभी कभी होते हैं, जैसे आपका खुद का भी, आपने कुछ ना कुछ आपका ना, अगर आप एक भी साल से अगर आप ट्रेड कर रहे होगे ना, आपको ना एक आइडिया लग जाता है, यार आज ना मार्केट ट्रेंड हो सकता है, ठीक है, आज मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं एंड जल्दी से एग्जिट करके निकल जाते हैं, पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसी टाइप की कुछ चीज़ें रहती है, ठीक है, सबका अपना अलग अलग रहता है। तो मैंने डिवाइड करके रखा है टाइप ए सेटअप। टाइप ए सेटअप वो सेटअप होता है जिसमें कि हम लोग रिस्क करते हैं 1% इन अ ट्रेड, ठीक है, एक ट्रेड में मैं 1% तक रिस्क लेता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मंथ में एक बार बन गया या 2 मंथ में 2 से 3 बार बन गया, ये होते हैं। जैसे यूनिकॉर्न मॉडल जो मेरा जो सबसे हाईएस्ट है, वो टाइप ए सेटअप के अंदर आता है। वो एक जब सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है तब हम लोगों को जा करके यूज़ करना रहता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ रहती है, इसमें मैं करता हूँ पिरामिडिंग। पिरामिडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया अपने सेटअप्स को, टाइप ए सेटअप्स, टाइप बी सेटअप्स एंड टाइप सी सेटअप्स। टाइप बी सेटअप्स में हम लोगों ने क्या किया, 0.5%, ठीक है, मतलब क्या, जो वीक में एक बार इजीली बन जाता है हमारा, ठीक है। जो भी होगा सबका अपना अपना अलग रहता है। एंड टाइप सी सेटअप जो होता है वो होता है 0.25%, जो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मैं यूज़ करता हूँ, जो नॉर्मल जो सेटअप्स हमारे बनते हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, उसमें हमारा जो रिस्क रहता है 0.25% सेटअप। जब आप इस तरीके से जब हम डिवाइड करके रखोगे ना कि एक ऐसा सेटअप, टाइप ए जैसा सेटअप जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो उसमें हम लोग जब रिस्क करेंगे ना तो हमारा रिवॉर्ड भी उसी टाइप का होगा, राइट। तो इसी से ना हमारा जो अकाउंट है वो जल्दी बड़ा होगा। रिस्की साउंड कर सकता है ये, बट दैट्स व्हाट आई डू, ठीक है। तो इतना हम लोगों का डिस्कशन हो गया। अच्छा, पिरामिडिंग किस टाइप से करता हूँ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन से ही समझते हैं और भी ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। लेट्स से ये है हमारा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन है, ठीक है। लेट्स से 23,500 का एक ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन चल रहा है हमारा कितने रुपए पे, ये चल रहा है 100 रुपीज़ पे। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है इस ऑप्शंस का वो है 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो क्या हो गया, यानी हमारा स्टॉप लॉस 80 पे होगा, ठीक है। लेट्स से ये ऑप्शन ऊपर जाता है, ये ऑप्शन ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है, ये 120 रुपीज़ तक जाता है। मैंने क्या किया, तो अब आप इनिशियली अगर आप बताओगे इस ऑप्शन का, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ मार्जिन डिप्लॉयड पे, कितना परसेंट रिस्क था हमारा, 20% का रिस्क था, राइट। अगर हमारा ऑप्शन मैंने 100 पे बाई किया एंड हम लोगों का स्टॉप लॉस 80 पे था, तो हमारा 20% का रिस्क था, ठीक है। अब जैसे ही ऑप्शन 120 पे गया ना, मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे रख दिया 100% का। तो मेरा जो पहले रिस्क था वो था 20, अब जो मेरा रिस्क हो गया वो हो गया 0। क्यों, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया जैसे ही 120 पे गया। तो अब क्या करेंगे लोग, जैसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, अब ऊपर जाएगा तो पैसा बनते रहेगा और उनका रिस्क 0 हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं श्योर हूँ ये मेरा टाइप ए मॉडल, यानी कि मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा ट्रेंड कर सकता है, मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, जैसे ही 100 से 120 पे आया ना, मेरा रिस्क 0 हुआ, मैं अनदर लॉट ओपन कर दूंगा। इस बार जो मेरा नया जो लॉट मैंने ओपन किया उसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ पे हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ चीज़, अब आप देखो, पहले आपके पास एक ही लॉट था, राइट, अब आपके पास 2 लॉट आ गया है, रिस्क तो अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं करता हूँ पिरामिडिंग। ये चीज़ बहुत गंदी बैकफायर करेगी। डिसएडवांटेज भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज से ज़्यादा। डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि अगर आपने ट्रेंड गलत कैप्चर किया, यानी कि लेट से ऊपर गया, आपने टॉप पे जा करके बाय कर लिया, क्या हुआ, मार्केट नीचे आ जाएगा तो आपका लॉसेस भी, मतलब जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा सकता था वो भी आपका ब्रेक इवन, या फिर जो आपने जो रिस्क किया था इनिशियल वो उस रिस्क पे होगा।
तो मैं इसी टाइप का करता हूँ, ठीक है। लेट्स से जैसे कि अगर 120 है, मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रेंड जा सकता है, 140 है, 140 पे जा करके यहाँ पे गया, तो हमारा रिस्क क्या हो जाता, फिर जीरो हो जाता 2 लॉट का। तो मैंने क्या किया, एक और लॉट ओपन कर दिया, तो अब हमारा रिस्क क्या हो गया, हमारा रिस्क अभी भी वही है 20% का ही, मैं ऑप्शन प्रीमियम वाइज में बोल रहा हूँ कि उतना ही रिस्क है हमारा। लेकिन हमारा जो रिवॉर्ड है, पहले जो हमारा रिवॉर्ड मिल रहा था ना, वो सिर्फ 1 लॉट पर रिवॉर्ड मिल रहा था। अब हमारा जो रिवॉर्ड है वो 3 लॉट के ऊपर मिलेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, क्यों, क्योंकि हमारी एंट्री प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा एवरेज प्राइस भी जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट जो होगा मस्ट कैलकुलेट, वो होने वाला है हमारा 3 लॉट के ऊपर। एंड जो हमारा जो लॉस जो फिक्स्ड हो गया है, वो वही है इनिशियली जो मैंने फर्स्ट ट्रेड में लिया था। तो इस तरीके से करता हूँ मैं पिरामिडिंग। इसीलिए आप देखोगे कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो। और ये करना सबसे बेस्ट होता है ना जब आप ट्रेंड डेज डिसाइड करते हो। तो मैंने आपको माइंडसेट के बारे में बताया कि मैं किस तरीके से देखता हूँ। एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा देखने का तरीका यही है। मेरा क्या है कि मार्केट में आओ, आ करके बस वही काम चलाने भर काम करो, लेकिन एक दिन जब मार्केट ट्रेंड हो ना, उसको पूरा चूस लेना है, उस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करना है, और वहाँ से जितना ज़्यादा हम लोग सक कर सकते हैं मनी, उतना हम लोगों को निकालना है। सिंपल से यही गोल रहता है। हमें पता है निफ्टी में या फिर आप जो भी इंडेक्स ट्रेड करते हो, आप देखोगे आपको मंथ में 1 या 2 बार ना अच्छा ट्रेंड मिलता ही मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, और वो जल्दी भी एग्जिट क्यों करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, अगर आप इनिशियल फेज में देखोगे ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि हम लोग की ना हैबिट फॉर्म हो चुकी होती है कि छोटा छोटा ट्रेंड कैप्चर करने की। अब आपको पता है कि हैबिट हो जाती है फॉर्म, आप हैबिट को सडनली तो नहीं ब्रेक कर सकते हो कि आप अपने आप को खुद को प्रॉमिस करोगे यार अब से ना मैं होल्ड करके रखूंगा, तो आप नहीं होल्ड कर सकते हो सिर्फ बोलने से, ठीक है। तो क्या होगा, जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा आप उस दिन नहीं कर पाओगे होल्ड, और फिर आपको रिग्रेट होगा। आप फिर डिसाइड करोगे नहीं यार अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद को कि मैं नेक्स्ट डे से होल्ड करूंगा। नेक्स्ट डे आप जाते हो, सेम टू सेम ट्रेंड में एंटर करते हो, और नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज चल जाएगा, वो कभी आपको नहीं पैसा बनाने देगा, राइट। उसका फिर हम लोग वही बैक टू द लूप में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये बोलते लोग कि ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, लेकिन मुझे लगता है ये लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें एक्चुअली में पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है। तो मैंने आपको मेरा माइंडसेट बताया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि डिसिप्लिन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आप क्या करते हो रियल लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ट्रेडिंग से रिलेटेड। क्योंकि मैंने देखा है एक्चुअली में, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिनके एनालिसिस बहुत अच्छी होते हैं। शायद आप में से भी वो कुछ लोग होंगे जो आप ऐसा सोचते होगे कि मुझे तो बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन मेरा पैसा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का इशू होता है, राइट। कि लेट्स से अगर हम लोग 1 महीने ट्रेड कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन फॉलो किया, ठीक है, 15 दिन 16 दिन किया, और एक दिन फिर पूरा सारा लॉस हो गया हमारा, तो वो होता है, वो क्या होता है, डिसिप्लिन का इशू रहता है। और थोड़ा सा लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी रहती है। क्योंकि अगर हमें पता, क्योंकि लेट्स से अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो, आपको पता नहीं है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सारे ब्रेकआउट को ट्राई करोगे, सारे ब्रेकडाउन को ट्राई करोगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा लॉसेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग हाई रहेगी तो ठीक है, आप थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो सकते हो, लेकिन आपको रियलाइज़ हो जाए कि भाई आज मार्केट ना साइडवेज रहने वाली है, आज कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करके। तो इससे अच्छा क्या है कि बंद करो सिस्टम और जाके चिल करो, या फिर ब्रोकर का टर्मिनल बंद करो, चार्ट का टर्मिनल ऑन रहने दो, ताकि मैं प्राइस एक्शन एनालाइज करूँ कि आखिर क्या हो रहा है। तो ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा सही है कि हम लोग कैसा ट्रेडिंग में परफॉर्म करते हैं ना, वो हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा चीज़ मैच करती है। जैसे मैं अगर आपको मेरा पर्सनल बताऊं, तो मैंने शुगर खाना छोड़ दिया, ठीक है, मीठा बिल्कुल भी खाना छोड़ दिया। हमें पता है उसकी क्या क्या नुकसान रहती है। मुझे बहुत पसंद था लेकिन मैंने छोड़ दिया, क्यों, जस्ट टू बी डिसिप्लिन्ड। मैंने जब छोड़ा तो मुझे ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि एक चीज़ में अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, आप अपने आप दूसरी चीज़ों में भी डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जा करके जो सबसे एकदम डिफिकल्ट चीज़ है वो जा करके छोड़ दो, लेकिन अगर आप अपनी रियल लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन लाओगे ना, तो आप ट्रेडिंग में भी सेम टू सेम आप रिफ्लेक्ट करोगे। और जब आप ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करोगे, जब ट्रेडिंग में आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट आएगा ना, वो आपको वापस से आपकी रियल लाइफ में इफेक्ट देगा। तो आपको ना एक थोड़ा सा पता चल जाता है
कि कैसा चल रहा है मामला हम लोगों का। तो इसीलिए हमारा हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग थोड़ा अपने आप को ना ब्रेन वॉश करें और थोड़ा राइट डायरेक्शन में बढ़े, ठीक है। तो अगर अभी किसी को स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने जब डीएम्स देखे ना तो थोड़ा मुझे अजीब टाइप का लगा, तो अभी मैं बताता हूँ अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसको कैसे करना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 लैक्स इनफ है टू स्टार्ट करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने से ट्रेडिंग करोगे, आप इस ट्रेडिंग से पैसे बनाओगे और फिर आपका सब कुछ काम चलने लगे, नहीं। मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि इतना इनफ होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपके पास आपका कोई बिजनेस होगा, ठीक है, आपको करोड़ की इनकम होगी, हो सकता है, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनलेस अगर आप सीखोगे नहीं तो वो करोड़ रुपए भी चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग सोच करके चलते हैं कि हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपीज़ है, अगर हमें इसमें स्टार्ट करना है तो हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर आपके पास लेट से कम पैसा है, राइट, लेट से 10,000 या 20,000 ही है, तो मैं तो बोलूँगा कि आपको नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग। हाँ, ऑप्शन आपको बाय करने के लिए मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि इस मार्केट का नाम है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए ना, वो चाहिए कैपिटल। भले ही हम पूरा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, भले ही हमारे पास 20 लाख 30 लाख जितना है वो सारा डिपॉजिट नहीं कर रहे, लर्निंग के लिए हम लोगों ने कुछ ये किया, लेकिन आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका जो फर्स्ट जो मेन गोल होना चाहिए लाइफ का, वो होना चाहिए कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका इनकम बढ़ जाएगी तो आपको पैसा बनाने में थोड़ा सा ही ईजी हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू आपके पास बहुत ज़्यादा कम पैसा है और आप उसको फिर ऑप्शन बाइंग से कंपाउंड करने के लिए कर रहे हो बात। तो मैंने जैसा कि बोला कि अभी हमें कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करना है तो अब तो सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग इसमें परसेंटेज टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि आप परसेंटेज देखोगे 1 लाख का ये सब, तो वो कुछ भी अमाउंट नहीं होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब आए हैं हम लोग मार्केट में, तो हमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम लोग इतना लूज़ कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। इतना अगर आप लूज़ करने के लिए रेडी हो तभी मुझे लगता है करना चाहिए। अगर आपको लूज़ करने के लिए आप नहीं हो रेडी इतना, तो इसका दो कारण हो सकता है। पहला, आप या तो साइकोलॉजिकली रेडी नहीं हो ट्रेडिंग करियर को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें लॉस होगा, ठीक है। ये दूसरा रीज़न है, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है रियल में। और अगर नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया हमारा क्या फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब हमारा कैसे अगर हमें करना है, लेट से आप रेडी हो इन सारी चीज़ों के लिए, तो अब हमें अब आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप लेट से जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो आप, तो लेट से आपकी सैलरी है 50,000 आप कमाते हो, ठीक है। लेट से मैं एक एग्जांपल करता हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरीके से डीएम आए सारे यंग लोग ही थे, ठीक है, जो कि अभी नई नई ना जॉब पकड़े हैं। तो जॉब पकड़े नए, ठीक है, तो होंगे मोस्टली सिंगल या फिर कमिटेड, जो भी होगा, उनको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं होगी। तो वो बोले कि मैं लेट से 30K पर मंथ मेरी जितनी भी सैलरी आएगी ना, मैं उतना लूज़ करने के लिए रेडी हूँ। लूज़ होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना होगा, तो लेट से आप 20,000 आपने बचा करके रख लिया अपनी डे टू डे काम के लिए, और इसमें से आपको 30K रखना है ट्रेडिंग के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मोस्ट ऑफ द लोग ना इसको 2-3 दिन में खाली कर देते हैं ऑप्शन बाइंग करके 30,000, और फिर लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आते हैं ये देखने के लिए कि हम लोगों को अब क्या करना है। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर अभी हमें कैलकुलेशन करना है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेट से आप करते हो कि 30K आपका पर मंथ का रिस्क है, ठीक है। तो लेट से आप मंथ में मान के चलते हो तो 22 डेज होते हैं, तो आपका वो रिस्क कितना आएगा, लगभग आई थिंक 1,300 रुपये आएगा, ठीक है। यानी आप 1,300 रुपीज़ लूज़ करने के लिए रेडी हो। और ये एक और चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक और चीज़ होगी कि आप अभी जो भी कमाते हो ना मंथ में, आपकी जो भी जॉब रहती है या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो जिससे जिससे आपको इनकम आती है, अब देखो आप उसकी पर डे की ना इनकम कितनी मिलती है आपको, ठीक है, पर डे की इतनी इनकम बनती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी पर डे का जो रिस्क लिमिट आ रहा है वो आ रहा है 1,300। और जैसे ही आप पर डे का इनकम, लेट से अगर आप 1 लाख कमाते हो, ठीक है, तो 20 के अनुसार से देखेंगे कितना होगा, 5,000 होगा, राइट। तो अब क्या होगा, पर डे का जैसे ही आप लिमिट से ज़्यादा करोगे ना, आप साइकोलॉजिकली अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाओगे, आप गंदे डिसीजंस लोगे। क्यों? क्योंकि आप पैसा ज़्यादा लूज़ कर रहे हो जितना कि आप एक्चुअल में अपनी जॉब या किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से कमा रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन लॉजिक आप जो भी यूज़ करें उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप
उतना पैसा लूज करो जितना आप रेडी हो लूज करने के लिए, ठीक है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। क्यों ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं? वो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका पैसा ख़त्म हो जाता है। पैसा क्यों ख़त्म हो जाता है? वो रिस्क ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। तो मार्केट में अगर आगे जाना है ना, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा लर्निंग के ऊपर फोकस करने के लिए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समय देने के लिए, क्योंकि इसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समय। जब आप सारी मार्केट साइकिल्स जब आप देखोगे ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। वो सारी मार्केट साइकिल्स को देखने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और वो पैसा कैसे होगा? जब आप रूल्स को फॉलो करोगे। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, राइट। अगर आप यही स्टेप नहीं फॉलो करोगे ना, तो फिर आप समझ जाओ कि कोई फिर आगे सीखने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि आप एक जगह अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो आप बाकी के जगह भी रूल ब्रेक करने वाले हो, ठीक है। अब एक चीज़ आप मुझे एक चीज़ बताओ कि लेट्स से हमारे पास मैंने डिसाइड किया है ना 1.3 के रुपीज़ ही हम दिन में लूज़ कर सकते हैं। अब आप बताओ क्या मैं सच में 1,000 या 1,300 लूज़ करके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता हूँ? मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता है ये, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि क्या हम लोग केपेबल भी हैं कि ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है केपेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1,300 सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करके मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ, तो फिर तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं कर सकते तो सिंपल सी चीज़ है, वही करना है। क्या करना है? इनकम के ऊपर फोकस करना है। बट लेट्स से आपका आंसर ये है यस, कि मुझे तो भाई करना है, यही करना है, ठीक है। मैं रेडी हूँ सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, मैं रेडी हूँ एकदम कम कम रिस्क लेने के लिए, मैं रेडी हूँ एकदम डिसिप्लिन के लिए। तो फिर मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? वो क्या है? ठीक है, तो आप स्टॉक्स में कर सकते हो या तो आप ऑप्शंस में कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आपको पहले स्टॉक से स्टार्ट करना चाहिए, फिर आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सब में आना चाहिए। अगर मैं आपको मेरा इनिशियल अपना पहला खुद का बताऊं तो मैंने डायरेक्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर से स्टार्ट किया था ट्रेड करना एक लॉट में। और ऐसा नहीं था क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इसलिए मैं एक लॉट से करता था। इसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे उतने, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक लॉट से करता था। और मैंने 1-1.5 साल लगभग ऐसे ही करके ट्रेड किया और मैंने बहुत कुछ सीखा था उससे। तो कम पैसा होना थोड़ा ये भी थोड़ा एडवांटेजियस हो जाता है, क्योंकि आप चाह के भी लूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। तो हमारा डिसाइड हो गया कि भाई मैं तो करूँगा ऑप्शंस में ही ट्रेड, ठीक है। और मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। कैसे करूँगा मैं? तो अब हमें डिसाइड करना है कि ट्रेड करने के लिए ना हमें एक इंडेक्स डिसाइड करना होगा। इंडेक्स का अभी आजकल रोज एक्सपायरी होती है, राइट। मंडे को मिड कैप बैंक एक्स की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की है जो कि वॉच लिस्ट में नहीं है मेरे, थर्ड आती है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी की, फोर्थ को सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो हमारी सबकी एक्सपायरी होती है। तो हमें कौन सा इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ कि आप कोई ना एक इंडेक्स चूज कर लो, और उसी इंडेक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ निफ्टी को। आपको पता है निफ्टी और सेंसेक्स एक ही चीज़ रहती है, राइट। तो मेरा थर्सडे फ्राइडे जो एक्सपायरी रहती है उसका मेरा काम हो जाता है। मैं एक और इंडेक्स को ट्रेड करता हूँ, वो है निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्यों मैं यूज़ करता हूँ? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। ये 2% 3% एक दिन में भाग सकता है, इतना और कोई इंडेक्स नहीं जा सकता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी ट्रेंड फॉलो करना होता है ना, स्पेशली जब शार्प फॉल वगैरह जब आती है, तो मैं इस इंडेक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी दिखती है, ठीक है। तो मैं एक निफ्टी मिड कैप ट्रेड करता हूँ, निफ्टी ट्रेड करता हूँ और सेंसेक्स ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी क्यों नहीं ट्रेड करता हूँ? मैंने बताया, मैंने जब स्टार्टिंग किया था उसी समय से लेकर के यानी 2017 से लेकर के मैंने 2021 एंड यानी 22 के स्टार्टिंग तक भी मैंने बैंक निफ्टी को ही ट्रेड किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं निफ्टी में शिफ्ट कर गया। क्यों शिफ्ट कर गया इतने साल ट्रेड करने के बाद? क्योंकि ये पागलों की तरह घूमता है, इसका प्राइस एक्शन बहुत घटिया मुझे लगने लगा, टू बी ऑनेस्ट। निफ्टी का प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा सा स्मूथ दिखने लगा इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। यही मेरा रीज़न था कि मैं निफ्टी में शिफ्ट कर गया, ठीक है। लेकिन आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई एक इंडेक्स चूज़ कर लो। अगर आप बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हो तो आपके पास बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी का भी प्राइस एक्शन लगभग लगभग वैसा ही होता है, राइट। 70-80% शायद सेम ही है उसके कंस्टिट्यूएंट। और मंडे को आपके पास बैंक एक्स है ही, राइट। तो मैं ट्रेड कर, तो आप चूज़ कर लो कौन सा करना है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ अगर आपको वैसा ही करना है तो सिंपल है, आप चूज़ कर लो कि भाई मैं तो कुछ भी हो जाए ना, मंडे टू फ्राइडे रोज़ मैं निफ्टी ट्रेड करूँगा, या फिर अगर मूड किया तो मैं फ्राइडे को सेंसेक्स वगैरह कर लिया ट्रेड, ठीक है। मिड कैप को भी भूल ही जाते हैं हम लोग, सिर्फ एक इंडेक्स लेते हैं कि निफ्टी ट्रेड करना है हमें, निफ्टी से रिलेटेड इंडेक्स ट्रेड करना है। तो बस ट्रेड करना स्टार्ट कर देना है हमें। अब एक क्वेश्चन है
कि सिंस हम लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सेटअप्स के बारे में बात करें तो उसके लिए ना एकदम बेसिक स्टार्टिंग से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हाफ बिग नॉलेज दूंगा तो फिर वो बहुत लफड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए बेसिक से समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगर हमें निफ्टी ट्रेड करना है तो अब सिंपल सी चीज़ है, अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रोज़ तो ट्रेंड करेगा नहीं, ठीक है, कभी साइडवेज रहेगा, कभी ट्रेंड करेगा, ये करेगा। तो इसके लिए मैं जो एक कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, बहुत सारे हैं तरीके, ठीक है, उसमें से आज मैं आपको वन ऑफ द कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, वो है इंडेक्स सिंक का कंसेप्ट, यानी कि इंडेक्स का सिंकिंग कैसा चल रहा है और कौन सा इंडेक्स डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको एक लाइन में समझाता हूँ आखिर ये कैसे होता है। तो एक चीज़ क्या हुआ, एक बार वापस से हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं, निफ्टी ट्रेड करने वाले हम लोग, ठीक है, और लेट से हमारा 1300 का लॉस पर डे रखा है, ठीक है, मैं एकदम मैक्सिमम प्रैक्टिस ये पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, 2 लॉट मैं ट्रेड करूंगा। कितना मैं ट्रेड कर सकता हूँ, शायद आई थिंक 26 पॉइंट का लॉस दे सकता हूँ, जो कि इनफ है ट्रेड करने के लिए, राइट। तो इसमें ये रहेगा ना, इसमें भी आपको अब धीरे धीरे ना स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस बनाना होगा कि किस दिन हमारी पोजीशन साइजिंग ना थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और किस दिन कम रखेंगे। यानी कि जैसे मैंने 1300 का रिस्क लिया ना, किसी किसी दिन हम लोग ट्राई करेंगे ना कि अगर हमारा लॉस भी हो रहा है ना, उसको 600-700 रुपये में बंद कर देंगे, ठीक है। 600-700 कितना होगा, 10 पॉइंट हुए, राइट, 10 पॉइंट के करीब। और जिस दिन मार्केट ट्रेंड होगा उस दिन मार्केट में हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया निफ्टी का है, ट्रेड करना है, तो हम इंडेक्स सिंकिंग का कंसेप्ट समझते हैं आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो हम लोग मेजरली 2 इंडेक्स होते हैं हमारे पास, बैंक निफ्टी, ठीक है। वॉच लिस्ट में हमें सब रखना है, बैंक निफ्टी भी रखना है, निफ्टी भी रखना है। मिड कैप मत रखो अगर नहीं रखना है तो, मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने इसलिए रखा है। फिर निफ्टी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और मैंने निफ्टी रखा है। अब आपको देखना है डोमिनेटिंग ट्रेंड क्या है। डोमिनेटिंग ट्रेंड मतलब मेजरली इंडेक्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी भी ऊपर जा रहा है तो हमें क्या डिसाइड करना है कि भाई आज मेरा जो मेजर जो बायस होना चाहिए वो होना चाहिए बुलिश टाइप का, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे दिन मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब सेटअप बनेगा और उस सेटअप में ये बोल रहा होगा कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो मैं कौन सा इंडेक्स को चूज करूंगा, मैं वो इंडेक्स को चूज करूंगा जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट, वो इंडेक्स को चूज करूंगा। तो सिंस हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि बैंक निफ्टी तो हमें करना ही नहीं है, तो क्या होगा, लेट से मार्केट बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये है बैंक निफ्टी, ये निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऊपर जा रहा है मतलब हमारा डायरेक्शन डिसाइड हो गया है कि बुलिश है। और हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है ना वो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग निफ्टी में तो ट्रेड करेंगे, लेकिन जब इसमें लॉस होगा हमें डिसाइड रखना है कि लॉस में हम लोग उतना ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें फॉल आएगी अगर, तो फॉल किस में शार्प ज़्यादा आएगी, क्या निफ्टी में ज़्यादा फॉल आएगी या बैंक निफ्टी में ज़्यादा फॉल आएगी। ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में ज़्यादा है तो बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा कंपेरेबल फॉल नहीं आएगा जितना निफ्टी में आएगा। तो अगर हमें फॉलिंग सेटअप्स लेने हैं तो इसके लिए हमें ये से आज बहुत अच्छा काम करने वाला है निफ्टी। और अगर बुलिश सेटअप लेंगे तो बुलिश सेटअप निफ्टी में भी करेंगे लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं। यानी सिंस हम लोग सिर्फ निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो वी विल ट्रेड निफ्टी व्हेन इट्स अ ट्रेंड डोमिनेटिंग इंडेक्स। लेट्स से अगर नेक्स्ट डे भी अगर लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है और निफ्टी स्ट्रेंथ में है, निफ्टी स्ट्रेंथ में और बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं है, तो क्या होगा, अगर बाई सेटअप बनेगा तो निफ्टी में हम लोग बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि निफ्टी हमारा मस्त ऊपर जा रहा होगा, रिट्रेसमेंट भी होगा। बैंक निफ्टी में तो लंबा रिट्रेसमेंट हो जाए क्योंकि आज ये डोमिनेटिंग इंडेक्स नहीं है। निफ्टी क्या होगा, रिकवर करके ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो अब आपको काम क्या करना है, कोई भी आपका ब्रोकर का चाहे ट्रेडिंग व्यू का, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है, ठीक है, तो आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन करके कर सकते हो, और नहीं है तो आप ब्रोकर का चार्ट में लगा करके बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को जा करके आप कंपैरिजन करो कि कौन सा इंडेक्स आज डोमिनेटिंग था, कौन सा नहीं था। और अगर किसी चीज़ में निफ्टी डोमिनेटिंग था तो हम लोग अगर उसको ट्रेड करते हैं तो कैसा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है हम लोगों को देखना है। ओके, तो अभी हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ एंड 5 मिनट्स का, सिंस हमें इंटरडे में ट्रेड करना है तो हमें देखना है, स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो लेट्स से हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हमारा ट्रेंड क्या है मेजर, एंड जो भी ट्रेंड है मेजर हमारा उसमें डोमिनेटिंग कौन सा है, ठीक है। एंड सिंस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ निफ्टी को करेंगे
तो अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी का पहला कैंडल अगर हम लोग देखते हैं एंड बैंक निफ्टी का यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग लगभग गिर रहा था। ठीक है, तो ओपनिंग में हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपल एक वी पैटर्न बना, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है, हम लोग इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जब यहाँ पे जब रिवर्सल आया, अगर हम लोग रिवर्सल देखते हैं तो निफ्टी में रिवर्सल लगभग लगभग हाई तक पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी में रिवर्सल उतना ज़्यादा हाई तक नहीं पहुंचा। तो एक चीज़ और हमें यहाँ पे पता चल गई कि अगर मार्केट को ऊपर जाने का हुआ तो निफ्टी ज़्यादा अच्छे से जाएगा ऊपर एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो वापस से प्राइस एक्शन होता है। अब ये ट्रेड कैसे करना है ये बाद की चीज़ है, हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये नीचे आया यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे लिक्विडिटी लिया एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मोमेंटम आई है निफ्टी में और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में मोमेंटम अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि निफ्टी हमारा स्ट्रांग था, जो कि हमें यहीं पे पता चल गया था। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो सिंस अगर हमारा एक फिक्स हो जाता है ना कि हमें कौन सी इंडेक्स को ट्रेड करना है, तो वो सही होता है। तो लेट्स से अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों करता है, अगर उस किसी को शॉर्ट करने का रहता तो वो क्या करेगा, वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस करेगा, किसी को बाय करने का होगा तो वो निफ्टी में ज़्यादा फोकस करेगा। एंड सिंस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ निफ्टी को ही करने वाले हैं, तो हम लोग उसी को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ओपन हुआ 17 को। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ ना, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और जैसे मैंने बात की थी, क्या होता है ना कि अब देखो ये मार्केट इतना वन वे मूव गया तो बहुत सारे लोगों का छूट गया होगा ट्रेंड, तो नेक्स्ट डे क्या करते हैं, वो आते हैं और वो बाय करने का ट्राई करते हैं और मार्केट क्या हो जाता है ना, चॉपी टाइप का हो जाता है। और उससे क्या होता है कि लेट से अगर किसी ने कॉल बाय किया हो तो उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। अगर आपको इस दिन का याद होगा, आप जा करके देखना ट्विटर में, मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया था राइट, एक बार मैं दिखा देता। लॉजिक क्या था, सिंपल सा लॉजिक मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। किधर गया, कौन सा डेट था ये, 17 राइट, ये था 17 मैंने यहाँ पे क्या किया था, शॉर्ट किया था सेंसेक्स का। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे फिबोनाची। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे बॉटम से टॉप तक फिबोनाची हम लोगों ने ड्रॉ किया एंड ये 23.6% का रिजेक्शन। जब भी स्ट्रेंथ होता है ना मार्केट 23.6 या 38.2% तक आता है, अगर 50% तक आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डीप रिट्रेसमेंट ले करके गया। और 61.8% जो आता है, जिसको गोल्डन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो वो सब अभी छोड़ते, इस ये बाद में बात करेंगे हम लोग फिबोनाची वगैरह के बारे में। हम लोगों को अभी देखना है स्ट्रेंथ। ठीक है, 18 को क्या हुआ था, 18 को तो साइडवेज ही था। ठीक है, 18 को क्या था, हाँ 18 को वो जो सैटरडे को जो हुआ था, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर हम लोग 21 को देखते हैं, ठीक है, कैंडल बाय कैंडल देखेंगे। पहला कैंडल है, क्या कुछ पता चल रहा है, क्या स्ट्रेंथ है। ओवरऑल तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब हमें देखना है कि ऊपर जाने में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो ये 10 बजे तक ना गिर गया था, लेकिन निफ्टी होल्ड कर रहा था। क्या पता चल गया कि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है ऊपर के डायरेक्शन के लिए वो निफ्टी है। इसका मतलब क्या है कि अगर आज हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी अच्छी कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग निफ्टी बाय कर सकते हैं। क्या अगर हमें शॉर्ट करना होगा तो क्या हम करेंगे, नहीं करेंगे। अगर करना होगा शॉर्ट तो फिर क्या करेंगे, सिंपल हम लोग बैंक निफ्टी करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड प्रॉपर कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर कोई बाय करता है, मार्केट मस्त ऊपर गया। अब फॉल हुआ तो फॉल थोड़ा सा ही रिट्रेसमेंट आया, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट आया है नीचे। तो यानी किसी को शॉर्ट करना होगा तो वो बैंक निफ्टी में अच्छा बना लेगा। तो बस यही चीज़ रहती है, सिंपल सी चीज़। ठीक है, अगले दिन का भी हम लोग एक बार स्पीड में देखते हैं। यहाँ पे देखो 22 को देखो, ओपन हुआ ओपन हुआ ओपन हुआ। अब देखो निफ्टी क्या है, होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी क्या है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी नीचे गिरते जा रहा था और क्या हो रहा था, निफ्टी ऊपर जा रहा था। ये जो मूवमेंट आई थी, क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया मार्केट यहाँ पे 47,500 साइकोलॉजिकल लेवल का इसने लिया सपोर्ट, एंड फिर बाद में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई। ये एक्सपायरी डे के कारण हुआ था। ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस फॉल हो रहा था और निफ्टी कर रहा था। तो यही चीज़ है, सिंपल सा है। आपको मॉर्निंग का आधा घंटा थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट की ओपनिंग के ऊपर भी आप पहले भी पता कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा आगे की चीज़ हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को ईजिली पता चल जाता है कि आज क्या रहेगा। अब जैसे ये रहेगा तो अब सिंपल सी चीज़ है, अब हमें दिख रहा है निफ्टी चौपी है, तो हम लोग क्यों यहाँ पे अपना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है राइट।
अगर हम लोग 23 का देखते हैं, राइट, 23 को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो दोनों ही एकदम ऊपर जा रहा है। सिंस हम लोग निफ्टी ट्रेडर है, थर्सडे को निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, बहुत ईजी था ट्रेड करना। पहला ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ब्रेकआउट आया, दूसरा ब्रेकआउट आया, नीचे लिक्विडिटी लेके ट्रैप लेके फिर वापस एक ब्रेकआउट आया, मस्त आप ट्रेड कर सकते थे, राइट। तो बस यही था इतना, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ये इसके बारे में, रिवर्स द पोजीशन करके। ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है, ठीक है। तो एक सेकंड रुको मुझे। तो मैंने कल एक चीज़ शेयर की थी यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये था हमारा एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट कर जाता है तो वो वीक हो जाता है। तो मल्टीपल टाइम्स में कितना टाइम्स होना चाहिए, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर मिनिमम 3 बार टच हो जाता है, यानी 2 और 3 बार टच हो जाता है, तो उसके बाद उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार जो टच हुआ, दूसरी बार टच किया एंड तीसरी बार टच किया। जैसे ही 3 बार टच किया उसके बाद मैं यहाँ से शॉर्ट करने का इतना नहीं सोचूंगा, मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब क्यों ऐसा होता है, हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है तो ये ब्रेक होने की चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। सिंपल सा लॉजिक होता है कि लेट से अगर ये प्राइस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती तो सेलर्स अगर एक्टिव होते ना तो वापस से इतने ऊपर तक प्राइस नहीं आ सकते थे, राइट। अगर ये प्राइस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, मार्केट यहीं से नीचे आ जाता, मार्केट आपको मौका नहीं देता है। अगर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो क्या होता है, जितने भी वीक हैंड्स रहते हैं ना वो सब सेल करने का ट्राई करते हैं कि अरे ये मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ गया, लेट्स शॉर्ट इट हियर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट हो जाता है तो उसके ब्रेकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमें ना सिर्फ वेट करना है ब्रेक करने का। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल मिली, ठीक है। तो लेट्स से इस कैंडल पे किसी ने बाय किया, ठीक है, बाय किया, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट आया, रीटेस्ट पे भी बहुत सारे लोग बाय करते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस में ना, तो अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है और मार्केट एकदम इतना फ्रेश ब्रेकआउट मस्त दे रहा होता है, तो क्या है ना कि सिंपल सा 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलना चाहिए। एक क्या होगा, अगर ब्रेकआउट हो रहा है या तो ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल हो जाएगा या तो ब्रेकआउट हमारा फेल हो जाएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी होगी, राइट। अगर मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर मार्केट में मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है तो आप दोनों में से किसी एक मेथड में पैसा बना लोगे। या तो ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट में पैसा बना लोगे, और अगर वो ब्रेकआउट फेल होगा तो उसमें भी पैसा बना लोगे, ठीक है। ब्रेकआउट में तो पता है कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको ब्रेकआउट फेल की एंट्री और एग्जिट मेथड बताता हूँ कि अगर ब्रेकआउट फेल होगा तो हम लोग कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है। ये आता है मेरा टाइप बी सेटअप्स में, जिसमें कि अच्छा खासा हम लोग 0.5% का रिस्क लेकर के ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अब हमें इसे अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे फेल होते हुए दिख रहा है, ठीक है, नीचे आ गया, लेकिन सपना तो आया नहीं हमें, राइट। क्योंकि अगर जब पहली बार जब मार्केट यहाँ पे, अगर आप इमेजिन करोगे कि इसके आगे का चार्ट नहीं है तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय करने वाले हैं। बाय कब करने वाले हैं, एग्जैक्ट हमारी एंट्री पॉइंट पे। तो अगर आप देखोगे कल मैंने यहाँ पे मार्क किया था एग्जैक्ट रीटेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रीटेस्ट के ऊपर आया, कोई ग्रीन रेड कैंडल नहीं देखना है, हमें रीटेस्ट पे बाय करना है एंड हमारा स्टॉप लॉस लगाना है। जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, वहाँ पे जो स्विंग बनी थी, आप 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट पे देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्विंग बनता हुआ दिख रहा है, राइट। ये देखो, ये जो स्विंग है, इस स्विंग लो का हमें स्टॉप लॉस लगा करके बाय करना है, ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा, जो स्विंग हाई इंटरमीडिएट हमारा बना है, और दूसरा क्या रहेगा कि जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रख करके हमारा ट्रेड करना है, और ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे गया ऊपर, लेकिन यहाँ पे 1 रेशियो कितना मिला, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1:2.5 तक मिला, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ये और ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में, यहाँ पे एक और ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा एंड वो क्या हुआ है, वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, नेक्स्ट कैंडल में ही रेड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। लेकिन क्या दिख रही है, तो कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा हमें, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं दिखता, अगर ये लेट से यहाँ पे होता है तो हमें हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो तब होनी चाहिए जब हमारा
जो ब्रेकआउट का जो जोन है ना, जैसे हमने बाय कब किया, जब मार्केट इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर जाता है बाय करता है। और सिमिलरली अगर हमें शॉर्ट करना है फील्ड ब्रेकआउट पे, तो इस ब्रेकआउट जोन के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे ऊपर में था तो प्रीवियस का था, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो का टारगेट होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इसको हिट किया, लेकिन क्या है, मार्केट में वॉल्यूम था नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। फ्राइडे का सेशन था, जिसको मैं फ्राइडे भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है जनरली, तो मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा फ्राइडे को ट्रेड करना। तो यहाँ पे नीचे एक गए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ना नहीं गिरा, ठीक है। तो ऐसे होता है ट्रेड। अब एक मैं एग्जाम्पल, तो मैंने ये पहला ही एग्जाम्पल दिखाया जिसमें कि ज़्यादा नहीं, 1:1 1:2 का एग्जाम्पल देखे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे जिसमें मल्टीपल बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है टाइम बचाने के लिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसको तो इग्नोर करो। मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर दिया ना। ये देखो, ठीक है। तो याद है आपको, ये चार्ट पोस्ट किया था, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग स्पीड में थोड़ा करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। एक बार, दो बार, तीन बार टच हो गया, ठीक है। तो हमें क्या, ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के बारे में हम लोग सोचेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या ब्रेकआउट मिला, नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सपोर्ट था। कितनी बार टेस्ट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो ये ब्रेकडाउन भी हो सकता था। क्या यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग मिली, नहीं मिली हमें प्रॉपर क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन अब ये जो कंडीशन होती है ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है कि आपको रेजिस्टेंस भी वीक हो चुका है, सपोर्ट भी वीक हो चुका है, और उसमें सबसे जो बेस्ट एंट्रीज रहती है ना, वो ये होती है कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। अब आपको सपना तो नहीं आया कि ये ब्रेकआउट फेल होगा, हम क्या करेंगे, एज पर द रूल यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस फोटो में, रीटेस्ट पे हम लोगों ने यहाँ पे किया बाय। ब्रेकआउट पे तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे रीटेस्ट पे बाय करेंगे तो और सही होगा। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग रीटेस्ट पे हम लोगों ने बाय किया, ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, और इसके हाई का टारगेट किया, जो कि कभी नहीं आया। क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ही इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज की, अगर आपको इस टाइप की रेड कैंडल मिलेगी ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा स्टॉप लॉस डालने का। आप डालो सिंपल उस कैंडल, उस ब्रेकडाउन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डालो, थोड़ा सा बफर डाल के, कि मतलब स्पाइक वगैरह में कहीं हिट ना हो जाए। इसके पीछे का रीज़न ये रहता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मस्त फॉल, यहाँ पे हमें देखा 1:3 1:4 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। अब ये क्यों वर्क करता है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लॉजिक नहीं समझोगे ना, ये क्यों वर्क करता है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऑपोजिट साइड को ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे, आप सुबह से आप क्योंकि देख रहे हो, अगर आप साइकोलॉजी समझोगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते हो अपना माइंड सेट, राइट। तो इसीलिए आपको ऑलरेडी रेडी रहना है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी हो सकता है वो, या तो ब्रेकआउट वो फेल भी हो सकता है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी अब से नेक्स्ट टाइम से हमेशा सोच करके रखनी है, और अगर फेल हो रहा है तो उसको भी ट्रेड करने का ट्राई करो, क्योंकि वो आपको सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंट्री मिली हमें, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लगाया, पहला टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्विंग ये, ठीक है। तो ये इस समय 1:1 मिला होगा। अगला स्विंग किधर है, अगला स्विंग है इधर, अगला स्विंग किधर है, इधर है। तो तब तक तो मार्केट क्लोज हो गया था। उसका आप देखोगे तो यही सेम टू सेम ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। तो अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड किसी ने किया होगा, अब यहाँ पे देखो कि मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। रेजिस्ट ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। नीचे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया क्या था, सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्टेड था, क्या ये वीक था, हाँ। इसके नीचे एक कैंडल दिखी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे हम लोग। एक देखो यहाँ पे वाई, ठीक है, ये ब्रेकडाउन कैंडल है, यहाँ पे एक एंट्री होगी, एक और एंट्री यहाँ पे मिल रही है रीटेस्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करो, तो अब आपको समझ में आया कि मैंने जो आपको पिरामिडिंग बताया था ये, तो ये जो एक दो ट्रेड्स होते हैं ना, ये बहुत तगड़ा आपको पैसा बना करके दे देते हैं। लेकिन उसके पहले आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके देखा है मैंने बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे देखो सपोर्ट हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो एक डाउट आता है ना कि अगर ये यहाँ पे ऊपर गया तो भाई इसको तो यहाँ से आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये जो सपोर्ट है, ये जो ब्रेक है, ये रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए, राइट। तो देखो ऐसा
होता है, लेकिन इसका सिंपल सा जानने का तरीका है, इसीलिए बोलते हैं कभी भी ब्लाइंडली नहीं शॉर्ट करने का, ठीक है। अगर करना भी है, लेट्स से यहाँ पे ग्रीन 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 देखी, एक रेड कैंडल को अगर कोई देख के शॉर्ट करे ऊपर का लगा के, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे एक नया चीज याद कर लो कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट हॉवर करता है मतलब उसके पास अगर कंसोलिडेट करता है एंड अगर उसका ब्रेकआउट देता है, सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आ रहा है, कोई भी सपोर्ट लेवल है उसके पास अगर मार्केट वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेक डाउन देता है, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे आया, अच्छा खासा यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो इस रेजिस्टेंस जोन के पास अगर आप देखोगे हॉवर किया और ये यहाँ पे मस्त ब्रेकआउट दिया। अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस का अननेसेसरी ट्रेड लेके स्टॉप लॉस हिट नहीं करोगे, राइट। यहाँ पे गए, अब देखो फिर मस्त ऊपर गया और यहाँ पे जा करके ये कंसोलिडेट करने लगा। क्यों कंसोलिडेट करने लग गया? क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रीवियस लेवल था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, ये सारी चीजें ना याद करके रखना। सेम टू सेम कंसेप्ट पे आप यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 वीक हो गया। क्या हुआ? डायरेक्ट मार्केट ने एक रेड कैंडल से दिया, ऊपर ग्रीन ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इसको करो, आपको समझ में आ गया होगा मैंने एरो क्यों मार्क किया है। यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, बिंदास एंट्री मारी हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एंट्री मारी। क्या स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई का देंगे? नहीं, मैंने क्या बोला, सिंपल उस कैंडल का स्टॉप लॉस दो। क्यों? अच्छा, इसके पीछे का रीजन समझो, सिर्फ एक कैंडल का ही क्यों स्टॉप लॉस देते हैं हम लोग, ठीक है, और इतना ऊपर का क्यों नहीं देते? क्योंकि होता क्या है ना कि अब ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट सबको दिख रहा है, राइट। ब्रेकआउट होता है ना, सब बाय करते हैं, सारे लोग जितने भी रिटेल नया आज सबको को प्राइस एक्शन बेसिक सब सीख के आते हैं, सब यहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन जब वो ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो स्टॉप लॉस किधर लगेंगे? इसके नीचे का लगाएंगे, इधर का लगाएंगे, इधर का लगाएंगे। तो जब उनके स्टॉप लॉसेस जब हिट होते हैं और जो नए फ्रेश सेलर्स आते हैं, जो हम लोग हैं अभी, हम लोग क्या, हम लोग स्मार्ट खेलने वाले, हम लोग ब्रेकआउट फील्ड ट्रेड कर रहे हैं अभी हम लोग। तो हम लोगों ने जो अपनी जो स्मार्टनेस दिखाई, हम लोगों ने शॉर्ट किया, जो ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लिए थे बाय, उनका स्टॉप लॉस का ऑर्डर क्या था? वो एक सेल ऑर्डर था। सेल ऑर्डर, सबका सेल ऑर्डर लग रहा है, वो मूवमेंट फास्ट आई। पहला क्या होगा स्विंग, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, पहला टारगेट होता है, गैप होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन सब के पीछे ना बहुत डीप लॉजिक होता है, ठीक है। और तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। और ये ब्रेक होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जिसके बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये वाले का। तो ये देखो कितना मस्त मिला। अगर कोई इतना नहीं भी करता है, यहाँ तक भी करता है, तो 1:5। तो जब आप ऐसी, जब आप एडवांस्ड एंट्रीज अगर आप लोगे ना, तो बहुत सही होता है। उसी से आपका 1:4 1:5 हो जाता है। और ये मैंने सिर्फ अभी आपको एक बताया, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज होती है। इसीलिए आप देखोगे मेरा कभी भी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो हमेशा 1:4 1:5 होता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो वर्क करती है चीजें, ठीक है। बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, छठी बार किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट के ऊपर बाय किया, क्या इमीडिएटली वो फेल हो गया? हाँ, फेल हो गया। ब्रेकआउट के नीचे कौन सी कैंडल क्लोज की? ये वाली कैंडल क्लोज की। कौन, क्या स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, सेम कैंडल का लगाएंगे। पहला टारगेट क्या होगा हमारा? पहला टारगेट होगा ये। दूसरा स्विंग क्या है? ये देखो सब हिट हो जाएंगे। ये पावर होती है जब आप फील्ड ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ये देखो वापस से 1:4 1:5 एंट्रीज होगी। तो जब आप ऐसी जो प्रिसाइज एंट्री करोगे ना, जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेज इतने कम होंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ऊपर चल जाएगा। और ये सिर्फ जैसे मैंने कि अभी बताया कि ये बहुत ही एक ही चीज़ है, मतलब मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट में जिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। एक और कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो, राइट। मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हम लोगों ने रीटेस्ट के ऊपर बाय किया। पहला टारगेट हमारा ये स्विंग हाई, जैसे मैंने आपको याद होगा कल वाला जो एग्जांपल देखा था, सेम टू सेम वैसा ही बना है। ऊपर गया, ठीक है, 1:1 का आपको मिला होगा, कुछ मज़ा नहीं है 1:1 में, तो भाई कुछ भी मज़ा नहीं है। नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिली और ये ओवरनाइट आप BTST लेकर के जा सकते थे, राइट। कॉल शॉर्ट का स्प्रेड बना सकते थे आप। और देखो मस्त नीचे गैप डाउन खुला। पहला टारगेट क्या होना चाहिए था इसके अनुसार से, लेट्स डिस्कस। स्विंग ये था, पहला स्विंग। दूसरा स्विंग क्या था? ये था। तीसरा स्विंग क्या था? ये था। अगर आप देखोगे तो एक गैप डाउन में चौथा स्विंग ये था, ये भी कंप्लीट हो गया। पांचवा स्विंग ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि सिर्फ एक ओपन में ही कंप्लीट हो गया,
ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो मैंने आपको वन ऑफ द चीज़ें बताई, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है, टाइप बी सेटअप से। एंड आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, तो थोड़ा इंटरेस्ट लोगे ना आप प्राइस एक्शन में, तो बहुत सही आप कर सकते हो। और ऐसी हाई एक्यूरेसी वाली 1:4, 1:5। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ना, अब समझो अब 1:4, 1:5 मतलब क्या हुआ कि आप मार्केट में एक बार लॉस कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, चौथी बार आपने ट्रेड लिया, एक सारा आपका रिकवर हो गया। तो ये चीज़ें होती है। 1:4 के लिए आपको पता है ना कितना होना चाहिए सही। अगर आप नेट पे सर्च करोगे, वो एक आता है ना एक चार्ट, 25%, आई थिंक 25% या 20%, यानी कि आप 100 में से अगर आप 30 ट्रेड्स भी अगर आपके सही हो गए ना, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जितनी भी बार हुआ है वो 1:1 हिट होता है, तब जा करके हमारा ये होता है, राइट। तो और बाकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इसका बहुत बड़ा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया, एंड अगर बताने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।